देखिए सज्जनों, देखिए आजकल स्मार्ट होम्स का चलन है। लाइट्स, टीवी, फैन जैसी चीज़ें जो हैं वॉइस कमांड पे चलती हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो हैं सामान ऑर्डर कर देती हैं। आपको कब खाना है, कब सोना है, कब दवाई लेना है, ये भी बता देती हैं। लेकिन ये सब काम तो माँ जो है वह बरसों से करती आ रही। माँ जरा लाइट जला देना, ओ फैन चला देना प्लीज भाई, कपड़े रख देना, ऑल वॉइस कमांड्स है कि नहीं। माँ अपनी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से झट से पता लगा लेती है कि बच्चों को भूख लगी है, उनका दिल दुखी है, या वो कुछ छुपा रहे हैं। ये सच है कि ड्रोन खाना पहुंचा सकता है, लेकिन माँ के हाथ का जैसा स्वाद उसमें नहीं होता, है कि नहीं। एआई जो है, एआई मां पर कविताएं लिख सकता है, मां की ममता नहीं लिख सकता। रोबोट हमें सहारा दे सकता है, मां का स्पर्श नहीं दे सकता। दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन उससे भी आगे है एक और एआई, आई टेक्नोलॉजी। हमारे महाराष्ट्र में मां को आई कहते हैं, यानी हम सबकी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू अभी। राहुल प्रवेश देवी कुमार। आइए भाई, इधर आइए, आइए बैठिए राहुल जी। थ्री 3.53 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। राहुल प्रवेश देवी कुमार, अहिवरणपुर। यस सर। अहिवरणपुर, यस सर। और प्रवेश देवी, जैसा कि हमने कहा, देवी संजू उनकी माताश्री का नाम है, जो यहाँ पर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश देवी जी, और साथ में आपके पिताश्री भी आए हुए हैं, रविंद्र जी उनका नाम है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। और माँ बाबूजी जो है थोड़ा भावुक हो गए थे आप जब यहाँ पर पहुँचे। माता पिता के लिए बहुत स्वाभाविक होता है जब उनकी संतान जो है अच्छा करती है या उनको गर्व होता है उनके ऊपर, तो भावुक हो जाते हैं। मम्मी को लग रहा था कि मेरा आज जरूर होगा, और उन्होंने बोला लग रहा था उनको। हाँ। देखिए, ये पूरे हफ्ते का जो हमने खेल का जो शीर्षक दिया है वो है नतमस्तक माँ। तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद जो है मिल गया उनको। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा सुनिए, ये जो अहिवरणपुर है, ये है कहाँ पर? ये पड़ता फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक बहुत छोटा सा गांव है। अगर हम किसी को बताना पड़ता है तो हम अब बगल का जो गांव है हम उसका नाम बताते हैं, अपने गांव का नाम नहीं बताते। हम बताएंगे तो वो पूछेंगे तो शर्म लगती है हमको थोड़ा कि अब इसको बताना पड़ेगा कि हमारा गांव कहाँ पर है, इस जगह ऐसे ऐसे है, तो हम सीधा बोल देते हैं हम उस वाले गांव के पास में ही रहते हैं। लेकिन आज के बाद मेरे गांव वाले में किसी को भी आज के बाद सब मेरे गांव का नाम प्राउड से लेंगे। वाह, क्या बात है। भैया एबरामपुर कहाँ है? एबरामपुर नहीं है, एबरनपुर है। आगे से सीधे जाओगे तो लेफ्ट जाके और दाहिने मुड़ जाओगे, सीधे एबरनपुर पहुंचोगे। राहुल मेरे भाई। हाँ सर। कैसे है? बस सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं एक बहुत छोटे से प्यारे से गांव एबरनपुर से आता हूँ, जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूं। हमारे गांव को कोई लोग नहीं जानता है, और जब मैं अपने गांव का नाम लूं तो लोग कहें कि अच्छा वो हमने गांव का नाम सुना हुआ है। मेरे गांव की जो मेन व्यवसाय है उनका, वो कृषि है। किसानी करते हैं सभी लोग। सभी लोग प्यार से रहते हैं और सभी लोग मिलजुल के अपना काम करते हैं। आई थिंक यही बात मुझे सबसे प्यारी लगती है अपने गाँव की।
मेरे पिताजी भी खेती करते हैं और हमारा छोटे से खेत हैं। सब काम में हाथ बटाता है अपना। फिलहाल खेती करते हैं तो खेती में भी करता है पूरा काम फुल फॉर्म। दवाई मारे है खेत में? दवाई मारे। गांव के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 7 क्योंकि आई थिंक उन्हें लगता है कि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये लड़का कुछ करेगा। इसको अगर हम थोड़ा सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का, केबीसी में जाने के लिए मेहनत मैंने ही नहीं की, मेरे गाँव वालों ने मेहनत की है। वो मेरे साथ मुंबई तक तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके आशीर्वाद के द्वारा मैं हॉट सीट तक तो जरूर ही पहुँचूँ। केबीसी में जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरे गांव को ये पहचान मिलेगी जो अब तक वो उसको नहीं मिली थी। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस गांव में तुम रह रहे हो, जिस गांव की मिट्टी से तुम पले बड़े हो, तो उसको आई थिंक कुछ चुका सको। अभी आप वो जो आखिरी शॉट था, अब ट्रैक्टर के पीछे बैठ कर कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे जब आ रहा था तो गांव वालों ने सबने मुझे विदा किया था, बोलते जी, विदा जी, करना कहीं जा रहा है अच्छे काम के लिए, तो उन्होंने तभी मेरे से सब आशीर्वाद दिया था। वही सभी गांव चलता है वालों ने। क्या गांव भर में? साइकिल ट्रैक्टर बोलते हैं इसको। हाँ, मालूम हाँ, है। ट्रॉली में बैठ के मैं जा रहा था। यस सर। अच्छा, आपको समझते हैं कि हमको ट्रैक्टर मालूम नहीं है? हम भी ट्रैक्टर चलाए हुए हैं। हाँ, ऐसा क्या है? और देखिए, कोई भी गांव जो है छोटा नहीं होता है, ऐसा हमारा मानना है। वो आपकी जन्मभूमि, आपकी पैदाइश हुई है, वहाँ की मिट्टी जो है वो हमेशा पुण्य रहेगी आपके लिए, चाहे आप कहीं भी जाएं। यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर मेरे गांव वाले आपके बहुत बहुत बड़े फैन हैं। जी, जी, तो कुछ पूरे गांव वालों को उनका गांव का नाम लेकर के एक बार कुछ बोल दीजिए सर। हिबरनपुर में जितने भी राहुल जी के मित्र हैं, दोस्त हैं, जो नदी किनारे बैठ करके खेला करते हैं, गपशप मारा करते हैं, पाँव अपना गीला करते हैं पानी में, और कबड्डी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। हाँ, गोटी भी जो खेलते हैं, और जो लट्टू चलाते हैं ना धागा खींच के, ये बात तो फिर हाथ पे ले लेते हैं से, वो सबके लिए प्रणाम। ये आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है शायद इनको न मालूम हो, लेकिन हमारे बचपन में यही सबसे ज्यादा था। अब भी चलता है सर गांव में ये। इन लोगों के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, उसी पे लट्टू रहते हैं ये लोग। तो हमने देखा अभी भाई साहब, उसमें जो टीवी लगा था उसके ऊपर आपका मोबाइल लटक रहा है। हाँ, उस पे देखते हैं आप, तो हाँ, टीवी सर। क्यों नहीं देखते? सर वो मम्मी पापा की शादी की टीवी थी, उनको शादी मिली थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। वो कभी खराब ही नहीं हो रही थी। हम सोच रहे थे खराब हो जाए तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन वो खराब ही नहीं हुई, और लॉकडाउन के अंदर वो खराब हो गई थी। फिर हमने सोचा क्या करें कि टीवी लें या फिर मोबाइल फ़ोन लें। तो हमने सोचा टीवी लेंगे तो महंगी आएगी, और मोबाइल फ़ोन ले लेंगे तो सभी घर वाले कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे। पापा का अलग है, जब कभी भी खेती के काम करके, मतलब सुबह वो 6:30 बजे निकल जाते हैं और लगभग 10:30-11 बजे ऐसे वो आते हैं। तब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पापा, उनका फेवरेट शो है CID एंड KBC, वो KBC देखते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक पापा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो KBC जरूर देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो हर कैंडिडेट के अंदर मुझे ही देखते थे, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने पहली बार में यहाँ तक आ गया हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात में। बहुत अच्छा लगता है भाई साहब आपसे बात करके। तो हमारी यहाँ की जनता और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, देखिए कितने साधारण तरीके से वो अपनी बात बताते हैं। एक साधारण जीवन कैसा होता है एक गांव में, उसके बारे में बताया है आपको। आप एक विद्यार्थी हैं, आपने कहा। यस सर। आजकल किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है आपकी? सर मैं इग्नू से पढ़ाई कर रहा हूँ, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ गाँव आगे में। चलकर क्या बनना चाहेंगे? सर मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता हूँ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर होते हैं। ओहो। क्योंकि सर जब मैं इग्नू के लिए, जब मैंने उसमें गया था, उसका दिल्ली में है वो था मेन ऑफिस, तो फर्स्ट टाइम में तभी दिल्ली गया था। उसमें मैंने मेट्रो होता है ना, मेट्रो के अंदर जी, जो CISF के ऑफिसर्स होते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं,
उनमें मैंने फर्स्ट टाइम असिस्टेंट कमांडेंट को देखा था, और तभी दिल से ये लगा था कि नहीं, बनना तो यही है। तब से मेरा ख्वाहिश है कि उसके लिए बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस गांव में हम रहते हैं या गांव वालों की ख्वाहिश होती है या हमको एक प्यार होता है या तो अपनी गांव की मिट्टी से या फिर वर्दी से। एक गांव की मिट्टी हमारे साथ है और वर्दी का ख्वाहिश है। वाह, क्या बात। यहाँ से आप जितना भी जीतेंगे माता जी को कितना देंगे? हाँ, हमने क्या कहते हैं, आज से लगभग 7-8 साल पहले हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उस वक्त पे मम्मी के कुछ कंगन थे, हमने वो गिरवी रखे हुए थे। उस टाइम पे जब रखे थे हमने लगा था कि आई थिंक 6 महीने बाद हम छुटा लेंगे, या मतलब थोड़ा फिर परिस्थितियां ऐसी बनी, खेती में कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई, तो मम्मी के जो कंगन थे हम वो छुटा नहीं पाए थे। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आज इस मंच पर अपनी माँ के नाम के साथ और अपनी माँ के लिए कंगन बनाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। मम्मी पापा दोनों सुबह 4 बजे जगते हैं। वो भैंसों को चारा फारा वो सब कुछ करना पड़ता है सुबह जग के। फिर मम्मी सुबह 6:30 बजे 7 बजे निकलना होता है, तो 6 बजे तक वो खाना बना देती हैं। ओह, हम जब जगते हैं उससे पहले हमारा खाना बन जाता है। तो मम्मी पापा के साथ खेत का ही काम नहीं करती, वो घर का भी काम और खेत का काम दोनों बराबर करती हैं। मेरी माँ रियल योद्धा है जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत बहुत बताइए। सर, माँ के प्रति भावुक होना ये स्वाभाविक है, और माँ कितना आशीर्वाद देती है अपने संतान को, घर को, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और जब पुत्र जो है, संतान जो माँ के लिए कुछ करता है, तो हम सब की ओर से आपके प्रति आशीर्वाद और बढ़ जाता है। बहुत बहुत बधाई।